मैं सीए राकेश अग्रवाल आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं। सरकार द्वारा जो व्यापारियों के लिए राहत पैकेज दिया गया है, उस राहत पैकेज के अंतर्गत जो एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, उसके बारे में। दोस्तों, ये जो स्कीम है, ये स्कीम सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के एक फंड के साथ बनाई है और जिस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, वो है कोविड-19 के बाद या कोविड-19 के दौरान जो बिजनेसेस हैं, उनको जो एक लिक्विडिटी क्रंच का इश्यू क्रिएट हुआ है या फिर जो एक वर्किंग कैपिटल का एक जो चैलेंज क्रिएट हुआ है, उस चैलेंज को एड्रेस करना। तो दोस्तों, जो स्कीम है, इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है जो बिजनेसमैन हैं कोविड-19 के बाद या लॉकडाउन के बाद जब वो खुलने वाले हैं, तो उसके बाद जो उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको एक एक्सटेंट तक फुलफिल करना, उसकी पूर्ति करना। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्कीम है, ये है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्कीम के अंतर्गत आपको जो भी आपका 29 फरवरी 2020 को आउटस्टैंडिंग लोन लायबिलिटी है, चाहे वो टर्म लोन के रूप में हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल के रूप में हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के रूप में हो, ये आपने जो भी फैसिलिटी ले रखी है बैंकों से, उस टोटल फैसिलिटी का 20% आपको एडिशनल अमाउंट वर्किंग कैपिटल लोन या टर्म लोन के रूप में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसीज आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि जो भी आपकी 29 फरवरी 2020 को जो भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं, उनका 20% अमाउंट आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कीम में। अब अगला प्रश्न उठता है कि ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी आपको जो एग्जिस्टिंग लोन अकाउंट्स हैं उन्हीं के अंतर्गत मिलेगी या अलग से। तो दोस्तों, ये जो फैसिलिटी मिलेगी, ये आपको एक सेपरेट अकाउंट में मिलेगी, यानी इसके लिए बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें ये आपको फैसिलिटी दी जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्या आपको कोई सिक्योरिटी देनी होगी या कोई कोलेटरल सिक्योरिटी बैंकों को रखनी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका फीचर है, वो फीचर यही है कि ये जो लोन है, ये लोन कोलेटरल फ्री है, यानी बैंक को आपको इस लोन को लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। तो ये कोलेटरल फ्री लोन रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप कोई कोलेटरल फ्री लोन बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, तो उस दिशा में आपको कोई क्रेडिट गारंटी फी के रूप में आपको पैसा उन्हें देना पड़ता है। इस योजना में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि आपको कोई भी अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी फीस नहीं देनी होगी, यानी आपको किसी भी प्रकार का क्रेडिट गारंटी प्रीमियम बैंकों को नहीं देना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नहीं देना है। तो एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इसकी, वो ये है कि नॉर्मली जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। लेकिन दोस्तों, ये जो स्कीम बनाई गई है, इस स्कीम में ये जो आप एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन या टर्म लोन बैंक से लेंगे, उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी है। अगला प्रश्न कि ये जो लोन है, जो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है, जो कि आप बैंक से लेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, ये आपको चुकाना कैसे है। तो इसके लिए जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड ऑफ रीपेमेंट है, वो 4 ईयर्स का डिसाइड किया गया है, यानी ये मैक्सिमम 4 साल के अंदर आपको चुकाना है, जिसमें कि 1 साल का प्रिंसिपल अमाउंट के लिए मॉरेटोरियम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस 1 साल के दौरान आपको इस लोन की कोई भी प्रिंसिपल यानी मूल किस्त नहीं देनी है, केवल आपको इंटरेस्ट सर्व करनी पड़ेगी। केवल उस दौरान जो भी ब्याज ड्यू होती है, वो आपको बैंक को चुकानी पड़ेगी और बाकी अगले 3 सालों में आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद अगला प्रश्न उठता है कि इसके ऊपर क्या इंटरेस्ट बैंक आपसे लेगा। तो इस स्कीम को बनाते समय
इसको कहीं ना कहीं सरकार ने एक रीजनेबल रेट पर फिक्स किया है, एक रीजनेबल रेट पर बनाने की कोशिश की है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट आरबीआई फिक्स करता है उसके ऊपर बैंक 1% तक एडिशनल अमाउंट ले पाएंगे, एडिशनल ले पाएंगे। और इसका जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 9.25% रहेगा यदि आप बैंक्स और एफआई से ये अमाउंट ले रहे हैं। लेकिन अगर ये अमाउंट एनबीएफसी से लेते हैं तो उस दशा में इसका जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% तक रहेगा। इसके बाद एक प्रश्न और उठता है कि ये स्कीम का बेनिफिट आप कब तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है, इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो आप 31 अक्टूबर 2020 तक ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सरकार ने इसमें एक फंड क्रिएट किया है, गारंटी फंड क्रिएट किया है 3 लाख करोड़ का। तो यहां यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही पूरे देश से जो इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन डिस्बर्स होगा उसका अमाउंट 3 लाख करोड़ पार हो जाएगा तो ये स्कीम बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्कीम में आपको जल्दी से जल्दी अगर फंड की आवश्यकता है तो आना पड़ेगा। अदरवाइज पहली बात तो 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, और दूसरी बात जो मैक्सिमम क्रेडिट गारंटी इसमें अवेलेबल है वो 3 लाख करोड़ की है। तो यदि आपको फंड्स की जरूरत है, अगर आपको अपने व्यापार को चलाने के लिए एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो आप तुरंत अपने बैंक या अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और कि यदि इस लोन का आप प्री पेमेंट करते हैं यानी समय से पहले पेमेंट करते हैं तो उस केस में भी आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये तो इस स्कीम के मेन फीचर्स हैं। अब अगला प्रश्न उठता है कि कौन लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, यानी ऐसे कौन से व्यापार हैं, ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों इसमें यह है कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज, चाहे वो एमएसएमई हो चाहे वो नॉन एमएसएमई हो, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जो भी कंसर्न बिजनेस एंटरप्राइज है उसका 29 फरवरी 2020 को टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी चाहे वो टर्म लोन हो चाहे वो सीसी हो, उसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 करोड़ से ज्यादा ना हो। यानी 25 करोड़ रुपए तक जिन लोगों की भी लोन लायबिलिटी है वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, प्लस जिनका जो टर्नओवर है वो वर्ष 2019-20 का 100 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। तो इन कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है, यानी अगर आप इन दोनों कंडीशंस में फॉल करते हैं तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी बात कि इस स्कीम में केवल वही लोग शामिल होंगे या केवल वही लोग एलिजिबल होंगे जो पहले से ही जिन्होंने पैसा बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है, यानी केवल एग्जिस्टिंग बोरोवर्स ही इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यानी कोई भी अगर नया व्यक्ति या कोई भी नया बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करना चाहता है जिसके पास कोई भी कहीं किसी बैंक या एफआई से लोन या फाइनेंशियल एड नहीं है, तो वो व्यक्ति इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आएगा, उसको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरी बात, एलिजिबल बोरोवर होने के लिए इस स्कीम में ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 29 फरवरी 2020 को आपका जो अकाउंट है, जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या एनबीएफसी में जो भी आपका बोरोइंग अकाउंट है वो परफॉर्मिंग होना चाहिए, वो एनपीए नहीं होना चाहिए। यानी अगर वो एनपीए होगा तो आप ऐसी दिशा में इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें सरकार ने साथ ही जो छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन ले रखा है या कोई क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है, उन लोगों को भी इस स्कीम में कवर किया है। यानी वो भी अपने बिजनेस को फ्यूल देने के लिए इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि यदि आपने कोई लोन इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिया हुआ है या कोई भी फंडिंग इंडिविजुअल कैपेसिटी में ली है तो इस दिशा में आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कितनी बेहतरीन, कितनी अच्छी स्कीम ये सरकार ने इंट्रोड्यूस की है, और ये स्कीम ऑलमोस्ट आज की डेट में
सभी बैंक्स में आ चुकी है उनके इंटरनल सर्कुलर के थ्रू। तो इस स्कीम का आप तुरंत लाभ उठा सकते हैं। और जैसा कि हम कोविड-19 के दौर में चल रहे हैं, हालांकि हाँ लॉकडाउन खुल रहे हैं, लॉकडाउन खुल चुके हैं, तो हमें फंड्स की भी ज़रूरत है, हमें वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत है। तो उस वर्किंग कैपिटल की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए हम तुरंत इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको इस स्कीम के बारे में बताया। आगे भी मैं टैक्स और फाइनेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं या जो करंट इश्यूज़ हैं उस पर बात करता रहूँगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।